आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल जॉइंट्स के बारे में। हमने देखा कि किस तरह से हम दो टेबल्स को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम सिंपल मल्टीपल टेबल्स को जॉइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा और किस तरह से उन मल्टीपल डेटा सेट्स को हम एक डेटा सेट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मल्टीपल टेबल्स आपके एडवांस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, जब आपको मल्टीपल डेटा सेट्स को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप पाइथन के अंदर भी काम करोगे, जब आपको पाइथन की पांडास लाइब्रेरी में काम करना होगा, तब भी आपको इन मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अगर पता होगा, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पे आपका डेटा को मैनेज कर सकते हो, डेटा को हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप मल्टीपल जॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हो। हम लोग आज की वीडियो में बेसिकली इनर जॉइन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम दो तीन टेबल्स के बीच इनर जॉइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है और ये वाली हमारी टेबल 3 है। इस टेबल 1 और टेबल 2 का इंटरसेक्शन ये वाला होगा और टेबल 2 और टेबल 3 का इंटरसेक्शन ये वाला होगा। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आपको ये सब करना है। जैसे कि ये एक फुल जॉइन का एग्जांपल है, आप इसमें लेफ्ट और राइट जॉइन भी लगा सकते हो। लेफ्ट जॉइन की अगर बात करूँ तो सिर्फ ये वाला डेटा आ जाएगा, लेफ्ट वाला डेटा। लेफ्ट और राइट जॉइन लगाओगे और फुल जॉइन भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हम अभी इस एग्जांपल के लिए इनर जॉइन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ दो टेबल के इनर जॉइन के लिए, तो दो टेबल के बीच इनर जॉइन कैसा होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 एंड इनर जॉइन लगाना टेबल 2 पे। टेबल 1 की आईडी और टेबल 2 की आईडी सिंपल आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टेबल्स की इनर जॉइन की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आ रहा है ये। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। सबसे पहले टेबल 1 को स्टार सिलेक्ट करना है। टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में आपको इनर जॉइन लगाना है। यहाँ पर आप देखिए इनर जॉइन टेबल 2 और टेबल 1 की आईडी और टेबल 2 की आईडी का यूज करना है। उसके बाद में वापस आपको इनर जॉइन यूज करना है और इस बार टेबल 2 की आईडी और टेबल 3 की आईडी। किस तरह से मैंने कहा, ये टेबल 1 होगी, ये टेबल 2 और टेबल 3। सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वाली टेबल को सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले टेबल को सिलेक्ट करा। फर्स्ट वाली टेबल की आईडी और सेकंड वाली टेबल की आईडी, इसका इंटरसेक्शन ये वाला एरिया। सबसे पहले इसका इनर जॉइन लगाया। उसके बाद में सेकंड वाली टेबल और थर्ड वाली टेबल के बीच ये वाले पार्ट का इनर जॉइन लगाया। तो सिंपल हमको ये वाला इनर जॉइन और ये वाला इनर जॉइन यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने लिया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओनर्स। ओनर्स की एक टेबल है कैट, ओनर्स की एक टेबल है और कैट्स आईडी की एक टेबल है, यानी कैट्स की एक टेबल है। तो फर्स्ट टेबल हमारी ये वाली है आईडी और नेम, जिसके अंदर ओनर की आईडी और ओनर का नाम हमारे पास अवेलेबल है। उसी का साथ में सेकंड टेबल है कैट आईडी, कैट ओनर्स की एक टेबल है। अब कैट ओनर्स की टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, कैट की आईडी और ओनर की आईडी। ये दो चीजें अवेलेबल है, कैट की आईडी और ओनर की आईडी। कैट की आईडी का जो डेटा है ये एक प्राइमरी की है और इसकी फॉरेन की कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पर आप देखिए कि आईडी जो आ रही है, यानी जो ओनर्स है, ओनर्स की आईडी का इंटरसेक्शन किया है सबसे पहले कैट ओनर्स के साथ में। तो जो ओनर की आईडी है वो कैट वाली जो ओनर्स वाली टेबल है, इसकी ओनर आईडी के साथ में यहाँ पर मैच हो रही है। देखिए ओनर्स डॉट आईडी और कैट ओनर्स डॉट ओनर आईडी। यहाँ पर आप देखिए कैट ओनर्स डॉट ओनर आईडी। तो 2 के साथ में 2 आ गया, 3 के साथ में 3 आ गया और 2 के साथ में वापस 2 आ गया। उसके बाद में हमने इनर जॉइन किसके बीच लगाया? कैट्स वाली टेबल, ये वाली कैट्स वाली टेबल और कैट ओनर्स वाली टेबल। ये पूरी कैट्स वाली टेबल है, जिसके अंदर आईडी, नेम, एज, ब्रीड और नेट वर्थ यहाँ पर कैट की आ रही है। और दोनों टेबल्स के बीच में वापस इनर जॉइन लगाया। जैसे आप देखिए कैट ओनर्स डॉट कैट आईडी इज इक्वल्स टू कैट आईडी। तो यहाँ पर आप देखिए कैट आईडी, कैट ओनर्स डॉट कैट आईडी, ये वाली कॉलम और कैट्स डॉट आईडी यानी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम भी मैच कर रहे हैं। 3 के सामने 3 आ गया, 3 के सामने 3 आ गया, 1 के साथ में 1 आ गया। ग्रम्पी कैट, 4 पर्शियन, ये दोनों सेम डेटा सेट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। यानी इस टेबल के अंदर हमारे पास दो डेटा है, इस वाली टेबल के अंदर हमारे पास दो डेटा है और ये वाली टेबल के अंदर भी हमारे पास, ये वाली टेबल के अंदर हमारे पास कितने डेटा है? ये वाली टेबल के अंदर हमारे पास 3 डेटा अवेलेबल है। क्योंकि कैट ओनर्स कितने हैं? कैट के 3 ओनर है, 2 ही कैट है। और ये जो सोफी है, इसने 2 कैट खरीद रखी है, एक ग्रम्पी कैट खरीद रखी है और एक मारू कैट खरीद रखी है। पर्शियन, स्कॉटिश और नेथवर्थ और ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। इसी के साथ में सबसे पहले हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमने एक प्री डिफाइंड एग्जाम्पल देखा, यानी पहले से एग्जाम्पल सॉल्व था। अब हम खुद से भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले सिस्टम डॉट
क्लियर स्क्रीन करके सिस्टम की जो कंसोल है उसको क्लियर कर देता हूँ। इसी के साथ में हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो वाली डेटाबेस को यूज़ करूँगा। शो सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके अगर आपको बताऊं तो प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हमारे स्टूडेंट की टेबल में कोर्सेज तक ये एक कॉलम था, मैंने एक और कॉलम ऐड करा सिटीज नाम का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पहले से क्रिएटेड एक टेबल को अल्टर कर सकते हो, यानी किसी कॉलम को ऐड कर सकते हो, कॉलम का अपडेट कर सकते हो कॉलम को, और कॉलम किसी टेबल को ड्रॉप करना, काफी सारी चीजें डेटाबेस से रिलेटेड, काफी सारी चीजों के बारे में और बात करेंगे हम लोग, जो अभी हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले एग्जांपल में मैंने उसी का यूज करके हमारी जो एक सिटी नाम का कॉलम था इस टेबल के अंदर अभी ऐड करा है एक और कॉलम। अभी आप देखिए मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज करूंगा तो सिंपल हमारे पास कोर्सेज आ जाएंगे। इसी के साथ आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या चीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज करूंगा तो यहाँ पर मैंने एक नई टेबल को पहले से ही क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज करूंगा तो सारी सिटीज आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये सारी सिटीज भी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेज और सिटीज ये सब तो हमारे पास आ चुका है पहले से। अब मेरे को किस तरह से करना है कि सबसे पहले मैं लगाऊंगा स्टूडेंट और कोर्सेज वाली टेबल पे एक इनर जॉइन। यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट, मैं लिमिटेड कॉलम्स को ही सिलेक्ट करूंगा, मेरे को नेम एज कोर्सेज और कोर्स का नाम चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट नेम कॉमा एज कॉमा नेम एज कोर्स और कॉमा कोर्स अंडरस्कोर नेम, ये सभी कॉलम्स ये, और फ्रॉम लिख के लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स, ज्वाइन लिख दूंगा। अगर मैं डायरेक्ट ज्वाइन लिखता हूँ तो मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्ट आप ज्वाइन लिखोगे तो वो सिंपल एक इनर ज्वाइन के रूप में कंसिडर किया जाएगा, एज ए इनर ज्वाइन ये कंसिडर किया जाएगा। और मेरे को कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, इनर ज्वाइन लगाना है कोर्सेस वाली टेबल के ऊपर। कौन कौन सी कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, जो कोर्सेज है और कोर्स आईडी, यहाँ पे लिखूंगा कोर्सेज कोर्स इज इक्वल्स टू सी अंडरस्कोर आईडी और इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि नाम के हिसाब से कोर्स यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, जैसे मोहित ने ऑपरेटिंग सिस्टम, लता ने ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्थ ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डीई, शक्ति ने डेटाबेस मैनेजमेंट डीएम, गौरव ने डेटाबेस मैनेजमेंट, यतीश ने डिजिटल इमेज डीआईपी। तो अब मैं एक और वापस सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करूंगा, मैंने अभी कोर्सेस वाले टेबल और स्टूडेंट वाली टेबल के ऊपर इनर जॉइन लगा, अब मैं स्टूडेंट वाली टेबल और सिटीज वाली टेबल के ऊपर इनर जॉइन लगाऊंगा। और इस बार नेम एज और सिटी को सिलेक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा नेम एज सिटी कॉमा और नेम, मैं लिखूंगा नेम एज सिटी और कोर्सेज की जगह लिख दूंगा मैं सिटीज और लिखूंगा सिटी इज इक्वल्स टू नेम, सिटी इज इक्वल्स टू आईडी। और यहाँ पर आया कॉलम नेम, तो मेरे को यहाँ पर किस तरह से लिखना पड़ेगा, मेरे को सिटीज डॉट नेम, मेरे को एलाइस का यूज करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट एज स्टूडेंट और सिटीज एज सिटी, और यहाँ पर लिखूंगा सिटी डॉट नेम और सिटी डॉट सिटी डॉट आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट सिटी। यहाँ पर हो रहा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलता है कोई बात नहीं, सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए इस नेम के अंदर नेम आ गया और एज के अंदर एज, कोर्सेज के अंदर कोर्सेज, और सिटी के अंदर क्या है, हर सिटी के साथ में उसकी मैचिंग जो सिटी थी वो यहाँ पर मैच हो चुकी है, यानी 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5 और 6 के सामने 6। तो हमने सिंपल सबसे पहले कोर्सेज और स्टूडेंट वाली टेबल के बीच इनर जॉइन लगाया, उसके बाद में स्टूडेंट और सिटीज वाली टेबल के बीच इनर जॉइन लगाया। अब मैं ये वाला जो हमारा आंसर आया
और ये वाला जो आंसर आया इसको कंपेयर करूंगा मल्टीपल ज्वाइन के साथ में। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर लिखूंगा ज्वाइन। ज्वाइन कर दो, सबसे पहले कोर्सेज को ज्वाइन कर दो, या फिर सबसे पहले मैं लिखूंगा ज्वाइन, ज्वाइन कर दो सिटीज को। कहाँ से? जो सिटीज का सिटी इज इक्वल्स टू आईडी, और फिर वापस ज्वाइन कर दो किसको? कोर्सेज को, कोर्सेज वाली टेबल को। कहाँ से? जो स्टूडेंट वाली टेबल की कोर्स वाली जो कॉलम है और जो कोर्स आईडी वाला कॉलम है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। और यहाँ पर आप इसका रिजल्टेंट देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए सिटीज और स्टूडेंट को जब हमने ज्वाइन किया था तो वो जो टेबल का आई थी वो टेबल यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाली टेबल और नीचे वाली टेबल है वो दोनों के दोनों ज्वाइन होकर और एक नई टेबल यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, जिसके अंदर सारा डेटा आ चुका है। तीनों जो कॉलम्स है उन तीनों कॉलम्स का इंटरसेक्शन डेटा जो था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। और इंटरसेक्शन डेटा किस तरह से था मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इंटरसेक्शन डेटा यानी जो ये वाला डेटा है ना, ये वाला डेटा, और दूसरा ये वाला डेटा, ये दोनों डेटा यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा इनर जॉइन काम करता है। आई होप आपको इनर जॉइन सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इनर जॉइन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करा है तो यहाँ से आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमारे इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम आने वाली वीडियोस के अंदर अल्टर कैसे कर सकते हैं, नो एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। और मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।